तौर पर उभरेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे उन भाइयों की जो पिछले 15 दिनों से लगातार टनल में फंसे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश भी लगातार जारी है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में अभी हमारे 41 भाई फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जमीन से आसमान एक कर दिया गया है। सभी को निकालने के लिए भारतीय सेना ने अब मोर्चा संभाला है। इंडियन आर्मी के इस ऑपरेशन के बारे में सारी डिटेल मैं आपको दूंगा और यह भी बताऊंगा कि 41 लोगों को निकालने में कितना वक्त और लग सकता है। कोई हवाई खबर नहीं, पुख्ता जानकारी के साथ आपके सामने डिटेल रखेंगे। सेना के जवानों ने वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी शुरू की है। टेस्टिंग के तौर पर टनल के ऊपर से खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। आर्मी के जवानों को आप देख रहे हैं, जल्दी से फुल स्क्रीन पर ये विजुअल लेकर आइए। आज आर्मी के जवानों ने मोर्चा संभाला, 19 मीटर तक ड्रिल भी कर लिए। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं इंडियन आर्मी के जवानों की तस्वीर, और इस दौरान ये देखा जा रहा है कि खुदाई से कंपन कितना पैदा हो रहा है, इससे नुकसान क्या क्या है। टेस्टिंग का काम पूरा होने के बाद वर्टिकल ड्रेनिंग का काम, फाइनल काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद पाइप की मदद से सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। आपको वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में बताएं उससे पहले आपको इससे जुड़ी आज की सारी ब्रेकिंग न्यूज सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। खबर यह आ रही है कि टनल से मजदूरों के रेस्क्यू में 6-7 से लेकर 10 दिन का वक्त और लग सकता है। मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग किया जा रहा है और इससे पहले ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था, जिसे रोक दिया गया। ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन टनल में फंस गया था। ऑगर मशीन के ब्लेड्स टूट गए थे। टूटे पार्ट को निकालने में 40 से 48 घंटे का वक्त और लग सकता है। ऑगर मशीन निकलने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा। पहाड़ के ऊपर से भी ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। ऊपर से ड्रिलिंग पर 90 मीटर तक खुदाई करनी होगी, तब जाकर उन मजदूर भाइयों तक पहुंचा जा सकता है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बीते 15 दिन से तरह तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन का ऑप्शन रखा गया है, जिसमें पहाड़ी के ऊपर जाकर ड्रिलिंग की जाएगी। इंडिया डेली की टीम लगातार उत्तरकाशी में मौजूद है और हमारे रिपोर्टर हैं वहां पर ऋषभ, जो इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं और एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट आपके लिए भेजी है, आपको दिखवाते हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग का जो इंस्टॉलेशन का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। कल से पूरा जो भी मशीन्स हैं, बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स है, उसे बीआरओ के जो रोड बनाया गया है उसके जरिए से ऊपर ले जाया जा रहा है। देखिए अभी कटर जो भी है यहाँ पे उसे ले जाया जा रहा है। उसके बाद जो ये 22 फीट का जो 4 ये पंप लगने वाला है, जो कि हार्ड पंप है, जिसे इंसर्ट किया जाएगा अंदर इंक्लाइन के जरिए, उसे भी ले जाया जाएगा। देखिए एक एक मशीन को, देखिए ये कटर है, ये कटर मामूली कटर नहीं है, ये कटर ऑगर मशीन वाली कटर नहीं है, ये कटर हार्ड रॉक को काटने वाली कटर है। और महज अगर 10 से 15 घंटे के अंदर अगर सारे जो मशीन है वो ऊपर चली जाती है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द ये कार्य स्टार्ट हो जाएगा। और मात्र 6 से 7 घंटे लगते हैं वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन को अपने कार्य को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सबसे फास्टेस्ट मेथड होने वाला है। लेकिन इससे पहले अब तक ऑगर मशीन को लाइफलाइन समझा जा रहा था। ऑगर मशीन की तस्वीर लेकर आई जल्दी से बड़ी स्क्रीन पर, जो ऑगर मशीन अब फेल बताई जा रही है क्योंकि इसके ब्लेड्स टूट गए। ये ऑगर मशीन की तस्वीर आप देख रहे हैं और इस ऑगर मशीन की ब्लेड्स टूट गई है और इसे निकालने में 40 से 48 घंटे का वक्त लग सकता है। अब तक यही वो एकमात्र हथियार था जिसकी मदद से हमारे 41 भाइयों को निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन मजदूरों की लोकेशन से महज 10 मीटर पहले ही अमेरिकी ऑगर मशीन की ब्लेड्स टूट गई। इसकी वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा था। ऑगर मशीन के टूटे हुए हिस्से को निकालने के लिए प्लाज्मा कटर की मदद ली जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर क्या कुछ कहा है, आपको बयान सुनवाते हैं, फिर आगे की स्टोरी। अभी सुबह से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेजी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो आगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा डीलिंग का। टनल को खोदने के लिए हैदराबाद से मशीन लाई गई है। फिलहाल सिर्फ टेस्ट के तौर पर ड्रिलिंग की जा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं आपको जल्दी से बता दूं। टनल में अब तक लगभग 20 मीटर ड्रिलिंग का काम हो गया है। पहली मशीन से 45 मीटर तक ड्रिलिंग की जाएगी। इसके बाद मशीन को बदला जाएगा। टनल में
85 से 90 मीटर की ड्रिलिंग की जाएगी, तब जाकर हमारे उन 41 भाइयों तक पहुंचना संभव हो पाएगा। सुनिए सड़क और परिवहन सचिव महमूद अहमद जो ऑपरेशन जिंदगी का पूरा अपडेट दे रहे हैं, आपको दिखाते हैं। जो SJVNL का काम है, जिसको हम वर्टिकल ड्रिलिंग कह रहे हैं, उसका काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और काम अच्छा ही चल रहा है। अभी हमने 15-20 मिनट पहले उसका एक छोटा सा रिव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने 19.2 मीटर्स ड्रिलिंग कर दी है। आपको याद होगा कि दिन में मैंने आपको बताया था कि टोटल हमें 86 मीटर्स ड्रिल करना है। जो पहली मशीन लगी है, जो SJVNL ने लगाया है, तो इसमें हम लगभग हमारी अनुमान है कि 40-45 मीटर ड्रिलिंग वो कर पाए। उसके बाद हम दूसरी मशीन। महमूद अहमद उम्मीद जता रहे हैं कि बहुत जल्द ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। हम भी ये चाहते हैं, पूरा देश 140 करोड़ जनता ये चाहती है और जिस जिसको ये खबर पता है सब यही चाहते हैं कि ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो, हमारे 41 साथी फौरन बाहर आए। लेकिन बड़े बड़े ड्रिलिंग मशीनों को पहाड़ों के ऊपर ले जाना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। एक मशीन को ऊपर पहुंचाने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में आप सुन रहे हैं, आखिर ये वर्टिकल ड्रिलिंग कैसे होगी? जरा आपके सामने इसकी डिटेल मैं रखता हूं। सुरंग के ऊपर से खुदाई होगी, यानी कि जो टनल बनाई जा रही थी उसके ऊपर से वर्टिकली ड्रिल किया जाएगा। 80 से 90 मीटर तक ये ड्रिलिंग होगी। ड्रिलिंग का ऑप्शन क्या होगा, ये आप एनिमेशन के जरिए सामने से देख सकते हैं। डीप सी एक्सप्लोरेशन मशीन से खुदाई की जाएगी। मशीन के भी पार्ट को पहाड़ के ऊपर ले जाना होगा। पहाड़ के ऊपर से सुरंग तक एक पैरेलल लाइन में खुदाई की जाएगी। खुदाई के बाद हमारे तमाम साथियों को बाहर निकाला जाएगा। पहाड़ पर खुदाई करना बड़ी चुनौती है। वर्टिकल ड्रिलिंग में काफी वक्त लगता है, इसलिए 7 से 10 दिन का वक्त और माना जा रहा है। जब वर्टिकल खुदाई पूरी हो जाएगी तब सभी श्रमिकों को पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा। किसी तरह ये साथी बाहर आ जाएं, इसके लिए पूरा प्लान क्या है, ऋषभ की एक और रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। इसी पाइप से अगर मैनुअल ड्रिलिंग कंप्लीट होती है या अगर मशीन, तो यही वो पाइप है 800 mm का, जिस पाइप से जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उसे निकाला जाएगा। यही वो पाइप है। इसी में मजदूर बैठेंगे और देखिए मैं बैठ के दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि ऐसे करके वो अंदर जाएंगे और यहाँ से फिर निकलने का कोशिश किया जाएगा। और फिर देखिए इसी में स्ट्रेचर लगाया जाएगा और स्ट्रेचर में व्हील रहेगा और इससे ही निकालने की कोशिश की जाएगी। 800 मीटर का mm का पाइप है, इसके अंदर 700 मीटर का 700 mm का पाइप और डाला जाएगा। फिर इस पाइप से ऐसे करके बैठेंगे मजदूर जो भी है। अगर जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है तो इसमें ऐसे करके मजदूर बैठेंगे स्ट्रेचर पे और उन्हें व्हील से खींच के निकाल दिया जाएगा। तो अगर ये क्रॉलिंग करके अगर निकलते, जैसे पहले बताया जाता था कि ऐसे करके अगर वो निकलते तो उन्हें काफ़ी इशू होता, लेकिन अब जो वो निकलने वाले हैं वो स्ट्रेचर से निकलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है कि ये जंग लंबी है, ये लड़ाई लंबी है, ये जद्दोजहद लंबी है। हालांकि पाइप की मदद से उन दोस्तों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, पानी की बोतलें पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा तनाव कम करने के लिए सरकार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। टनल में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं उसको ध्यान में रखा जा रहा है और इसलिए टनल में उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वीडियो गेम भेजे जा रहे हैं। उनके टाइम पास करने और मनोरंजन के लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि इस वक्त क्या क्या इंतजाम टनल के अंदर किए गए हैं। टनल में तनाव कम करने के लिए कौन कौन से गेम भेजे गए हैं वो आपके सामने रखते हैं। टनल में मोबाइल फोन्स भेजे गए हैं, बोर्ड गेम भेजा गया है, वीडियो गेम भी भेजा गया है, लूडो भी भेजा गया है, ताश और शतरंज जैसे गेम्स भेजे गए हैं ताकि अंदर फंसे लोगों का टाइम पास होता रहे। इसी तरह के गेम श्रमिकों के पास भेजे गए और उनका ध्यान परेशानी से हट जाए, इसलिए फैसला लिया गया है ताकि अंदर फंसे लोग मोबाइल में बिजी रहें, उन गेम्स में बिजी रहें और मुसीबत के समय एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रहें, एज अ टीम काम करें। स्मार्टफोन के जरिए उनको टनल में समय बिताने में आसानी होगी। टनल में फंसे लोगों को जो फोन भेजे गए हैं उसमें लूडो, सांप सीढ़ी जैसे दूसरे गेम डाउनलोड करके भेजे गए हैं। वैसे ऐसे वक्त में
टाइम पास करना या गेम्स खेलना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि हर वक्त अपनी जान का खतरा सता रहा होता है। और इसलिए यह कह पाना कि जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं उनको इससे आसानी होगी, यह मुश्किल है। लेकिन रेस्क्यू में अभी तक क्या परेशानी हुई है वो मैं आपको बताऊं। मजदूरों को फंसे हुए 15 दिन का वक्त हो गया है। क्या इंजीनियर, क्या अधिकारी, मंत्री से लेकर सीएम हर कोई मौके पर मौजूद है ताकि रेस्क्यू अभियान में कोई ढिलाई ना बरती जाए। अब सवाल यह है कि आखिर रेस्क्यू में दिक्कत क्या आ रही है। गर्डर जो कि टनल को बनाने में इस्तेमाल होता है, यह गर्डर मलबे में दब गए, जो ड्रिलिंग के काम को बार बार रोक देते हैं और इससे ड्रिलिंग के ब्लेड्स कई बार टूट जाते हैं। सरिया भी एक समस्या है। सरिया ड्रिलिंग मशीन के हेड में बार बार फंस जा रही है, जिसको कटर के जरिए काटना पड़ रहा है। और जो बड़े बड़े चट्टान हैं उनके टूटने के बाद ही मजदूर फंसे हैं और इन चट्टानों को काटने में भी दिक्कत और परेशानी आ रही है। और अगर ये 25 टन का एक मशीन है और ये मशीन ड्रिलिंग के दौरान फंस गया, अब इसे बाहर निकालना भी एक चुनौती है। तो इसलिए अब इस ऑपरेशन को पूरा कर पाना एक बहुत बड़ी